जब से बिहार चुनाव का परिणाम आया है, तब से तेजस्वी यादव या तो मौन हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, या फिर हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ते हुए नजर आते हैं। पहले भोजपुरी गायकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और अब अपनी पार्टी के अंदर स्वच्छता अभियान चलाने की ठान ली है। अब आप कहेंगे कि भैया ये स्वच्छता अभियान चलाने का क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को अब लगने लगा है कि भैया, जो बड़े भैया कहते थे यानी तेज प्रताप यादव, कि कुछ तो जयचंद लोग हैं। अब इस जयचंद को ढूंढने की कोशिश में खुद तेजस्वी यादव जुट गए हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि बिना जयचंद के उनकी हार नहीं हो सकती थी, तो ऐसे ही जयचंदों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हैं तेजस्वी यादव। तो किस तरीके से वो निकाल पाएंगे, क्या रणनीति अपनाई है, किस समीकरण को साधने में जुटे हैं तेजस्वी यादव, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही जो एक हाइप का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, आप हाइप के ऑप्शन को जरूर दबाएं। तो जिस तरीके से हार हुई है आरजेडी की, उससे ये लगने लगा है कि आरजेडी का तिलिस्म जो बना हुआ था अब वो टूट रहा है, उसके जो किले थे वो ढह रहे हैं। और तेजस्वी यादव जब इस पर चर्चा करते हैं, चुप्पी साध करके अपने जो सिपह सलार हैं उसके साथ बैठते हैं, भले बाहर उनकी चुप्पी नजर आ रही थी, मीडिया में कोई बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर एक उबाल सा आ रहा था। उनको लग रहा था कि भाई, जो गति हुई है वो तो होनी नहीं चाहिए थी। जो जनाधार हमें दिख रहा था, जो हमारे समुदाय का वोट बैंक नजर आ रहा था, उसके हिसाब से तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो क्या अपने ही लोग हैं जो सेंध लगाने में जुटे हुए थे? जो विरोधी हैं उनको घर के अंदर घुसने का मौका दे दिया? क्योंकि तमाम मंथन के बाद जो अपने सिपह सलार हैं वो भले ही तेज प्रताप की नज़र में जयचंद हों, लेकिन तेजस्वी के लिए तो वो सिपह सलार हैं। तो वो लोग बार बार यही कह रहे थे कि भाई देख लो, अपने अंदर ही कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि आप जीत करके आते। अब बहाना कुछ भी हो सकता है कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन सही नहीं रही, बहाना ये हो सकता है कि तेज प्रताप यादव के कारण बहुत जगह हम हार गए, बहाना ये हो सकता है कि चिराग पासवान के कारण हार गए। लेकिन जब जड़ में जाएंगे तो उसकी कोई मूल वजह तो समझ में आनी चाहिए। और जो मूल वजह अब समझ में आई है तेजस्वी यादव को, वो ये है कि उनके ही कई साथी, उनकी ही पार्टी के कई नेता ऐसे थे जिन्होंने खेला कर दिया चुनाव के दौरान अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसी चीजें। क्योंकि देखिए, जो बागी लोग होते हैं वो तो सामने दिख जाते हैं कि वो बगावत कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला, वो बगावत कर गए और हो सकता है कई जगह निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ गए हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जयचंद की भूमिका में होते हैं, यानी कि आपके साथ वो नजर आएंगे, बार बार कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो घात लगा करके आपका पत्ता साफ करने में जुटे रहते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ऐसे लोगों को पहचानने में मदद भी उनके साथी ही करेंगे, जो प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं, या जो प्रत्याशी को लड़ाने वाले बड़े बड़े नेता थे, वो लोग बताएंगे कि आखिरकार उनके प्रत्याशी की हार कैसे हुई।
तो इस पर मंथन करने के लिए तमाम जो राजमाइश चल रही है, बैठकें चल रही है, बैठक में प्रमंडलवार जो है वो बुलाया जा रहा है प्रत्याशियों को, और बैठक में जो है मंगनी लाल यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद होते हैं, भोला यादव जैसे बड़े नेता मौजूद होते हैं, और कुल मिलाकर के ये मंथन किया जाता है कि आखिरकार वजह क्या रही, और वजह क्या रही से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि वजह कौन रहा। कौन का मतलब कि वो कौन से जयचंद थे जिन्होंने इस पूरे हार की स्क्रिप्ट लिखी। तो कई प्रत्याशियों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि प्रत्याशी ही बता सकते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था, कौन से वो नेता थे जो खुद अपनी ही पार्टी की जड़ खोद रहे थे, कौन से वो लोग थे जो अपनी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे थे बल्कि दूसरी पार्टी के साथ में वो मिल गए थे, दूसरी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपी-आर हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएम हो, उनको सपोर्ट करने में नेता जुटे हुए थे। पहले तो दबी जुबान में ये बात की जा रही थी कि आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो विरोधियों को यानी कि एनडीए के घटक दलों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो बात खुल करके सामने आने लगी है। और या यूं भी कहें कि कई प्रमंडल के प्रत्याशी हो सकता है कि ये भी चाह रहे हो कि उनके सामने का जो भी कांटा है, जो उनकी चुनौती बन सकता है, जो प्रतिद्वंदी हो सकता है आने वाले दिनों में, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो इस तरह का फीडबैक भी मिल सकता है इन प्रत्याशियों से। लेकिन 2 चरणों में अब इस पूरे मुहिम को चलाया जाएगा, और तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि जो भी इन 2 चरणों में अगर नजर आ गया कि वो जयचंद है, नजर आ गया कि उसने इस हार की स्क्रिप्ट लिखी है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और पूरा सफाई अभियान चलाया जाएगा पार्टी में। क्योंकि ये पता है कि अगले 5 साल तक तो वो कुछ कर नहीं सकते, इतनी कम सीटों के साथ में बड़े विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सकते। तो चलो चले हाथ लगे हाथ ये भी कर लिया जाए कि भाई स्वच्छता अभियान चला दिया जाए, सफाई अभियान चला दिया जाए, और ऐसे तमाम नेताओं को जो पार्टी के अंदर रह करके गंदगी फैला रहे हैं, जो भीतरघात कर रहे हैं, ऐसे तमाम नेताओं को चिन्हित किया जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ऐसे कई नेता भी हैं जिनको लग रहा है कि उनका पत्ता साफ हो सकता है, अब वो लालू यादव के आसपास पहुंचने लगे हैं। और तेजस्वी यादव को भी ये बात समझ में आ रही है कि हो सकता है कि बटरबाजी चल रही हो, जा करके हमारे माता पिता की बटरबाजी करके पुराने वफादारी का सबूत दिया जा रहा हो, और अपने खिलाफ प्रत्याशियों की मनगढ़ंत कहानियों के बारे में बताया जा रहा हो। तो इससे भी निपटने के लिए तेजस्वी यादव ने साफ साफ लालू यादव से भी कह दिया है कि आने वाले दिनों में अगर कोई सख्त कार्रवाई की जाती है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है ऐसे नेताओं के खिलाफ, तो आप बीच में आकर के बीच बचाव नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित तौर पे तो लालू यादव ही हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने अब ये तय कर लिया है कि वो सख्त रवैया अपनाएंगे और उन सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो किसी न किसी तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की भूमिका निभा रहे थे। तो 2 चरणों में ये सब कुछ होना है, और जो मंगनी लाल यादव हैं उनको भी कह दिया गया है कि आप खुल करके, मंगनी लाल मंडल हैं, उनको भी कह दिया गया है कि आप खुल करके इस पर कार्रवाई कीजिए और खुल करके इस पर जो भी स्टैंड लेना है वो लीजिए, और जो भी रिकमेंडेशन है वो हमारे तक भेजिए और उस रिकमेंडेशन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का आश्वासन दे दिया गया है मंगनी लाल मंडल को, और आने वाले दिनों में आप इस तरह की कार्रवाई होता हुआ देखेंगे भी, भले ही अनुशासन के नाम पर हो, पार्टी विरोधी गतिविधियों के नाम पर हो। और ऐसे नेता का अगला ठिकाना क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी 5 साल तो निश्चिंत हैं, कहीं कोई चुनाव नहीं होना है। तो हो सकता है कि माफ़ी की गुंजाइश बनी रहे, या हो सकता है कि वो दल बदल करने की तरफ बढ़ जाए। तो देखते हैं तेजस्वी यादव आगे क्या एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।